तो आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे? पाठ 5 में क्या है? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चलिए देखते हैं पाठ 5। इसका संक्षिप्त विवरण दिया है, पाठ की पूर्व की तैयारियां दिया है। तो क्या क्या दी देखते हैं पाठ की पूर्व की तैयारी। बच्चों, प्रकृति के संरक्षण के लिए जल, जंगल, जमीन का संरक्षण या देखभाल बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों घटकों में से किसी एक का भी संरक्षण अलग से नहीं कर सकते। आप जानते हैं, यदि हम जमीन का संरक्षण करेंगे तो वन का संरक्षण भी अपने आप होने लगेगा। वन क्या है? वन पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। तो देखिए, तंत्र बना के बताया है। सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, जल, प्रकृति, जमीन, जंगल। तो ये क्या है? सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन में विभिन्न प्रकार के पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ, इसी प्रकार सूक्ष्म जीव, जंतुओं का जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है। यदि किसी एक घटक को भी लगातार हानि होगी तो पूरा यह यंत्र प्रभावित होगा। इसलिए वन एवं जंतुओं के इस तंत्र का संरक्षण बहुत ही संतुलित तरीके से करने की आवश्यकता है। अर्थात मानव जीवन की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का नियोजन इस प्रकार से हो कि हमारी प्रकृति का रूप भी सुंदर कर दे और मानव कल्याण के लिए भी उसका समुचित उपयोग हम कर सकें। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पे जो आपको वन के बारे में दिया गया है, पौधों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे क्या दिया वो देख लेते हैं। यहाँ दिया है, निम्नलिखित शब्दों को उचित वाक्य में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। जैसे जंतु, प्रवास, वृक्ष, संकटापन्न जीव, अभयारण्य, झाड़ियाँ, सूक्ष्मजीव, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वन रोपण। तो जंतु या पादप जो आते हैं इसमें लिख देंगे। जैसे जंतु हो गए, वृक्ष हो गए, ये झाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म जीव है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वन, जंतु, पादप के अंतर्गत। और संकटापन्न में क्या आ जाएगा? संकटापन्न जीव आ जाएंगे, अभयारण्य आ जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन डिब्बों को भर सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है, शब्दों का उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए उसे बॉक्स में लिखना है। जो भी विचार आपके मन में आते हैं इस बॉक्स में लिख देना है। चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से क्या करना है? नीचे ये 5 रिक्त स्थान दिए, इनकी पूर्ति करना है। जैसे पहला वाला क्या कह रहा है? संकटापन्न स्पीसीज का खालिस्तान पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रेड डाटा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रेड डाटा। संकटापन्न स्पीसीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण किया जाता है खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो आपका उत्तर में हो जाएगा प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान बनाए गए हैं। तो उत्तर में हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के खालिस्तान एवं जीव जंतु खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। चलिए पहला प्रश्न क्या है? वनोन्मूलन से वायुमंडल में कितना स्तर बढ़ता है? क्या कह रहा है प्रश्न? वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। फिर इसका सेकंड प्रश्न देखिए, पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र। पौधों और जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से? तो आपका आंसर कौन सा होगा? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, मृदा अपरदन। वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे मृदा अपरदन होगा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद बताइए आंसर कि यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायु एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो होते हैं, वन में पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इसलिए क्या होगा? यदि वन विलुप्त हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 इसी का, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है,
तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का संकटापन जंतु। यहाँ पे डी लिखा है, इसे क्या कर लेंगे आप? सी नंबर। ये कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? सी नंबर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। ये कैसे प्रश्न है आपके? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न, विशेष क्षेत्रीय स्पीस के कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर देखिए, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वन उन्मूलन कहलाता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सूखा क्यों पड़ता है? तो उत्तर बताएंगे, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान क्यों मनाए जाते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पक्षियों का एक क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। वे वहां अंडे देने के लिए जाते हैं, क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके लिए जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 को समझा सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये कैसे प्रश्न है आपके? लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जैव विविधता के कारण संरक्षण के उद्देश्य जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। उत्तर क्या है इसका? जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम तो आप बता देंगे, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर बताएंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज के रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी मीन्स जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहलाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गए? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। चलिए देखिए इसका उत्तर, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत भी कर सकते हैं। क्या है? देखो, इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, किसके कारण? कागज के पुनः चक्रण कारण हम केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग आने वाले, जो कागज उत्पादन में उपयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 और एक ऐसे प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें? वन उन्मूलन से मृदा में उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर प्रभाव। नंबर 1, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। नंबर 2, वन उन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 3, वन उन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। और नंबर 4, वन उन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की और अंतर श्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का ए नंबर था। इसके बाद बी नंबर आएगा। बी नंबर में क्या दिया है? वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप उत्तर बताएंगे, वन उन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। आपका प्रश्न नंबर 10 का बी नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का ए नंबर का प्रश्न देखिए। ए नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, छोटे जीव आकार में छोटे हैं परंतु पारितंत्र में अनेक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, छोटे जीव आकार में छोटे परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका बी नंबर का, इसी का प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बांध परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो उत्तर देखिए, हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का बी नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वनों की अनवरत कटाई पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। देखो, वनों की जो अनवरत कटाई हो रही है उससे क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। वृक्षों की कटाई से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वृक्षों की कटाई का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट 1 आता है। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, अपने क्षेत्र के जो क्षेत्रीय पौधे हैं कौन से हो गए, फान हो गए, आम, जामुन, साल, सागुन, अर्जुन, कीकर, बबूल आदि। और क्षेत्रीय जंतुओं के नाम क्या हो गए, हिरन, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ता, भैंस आदि। ये क्या हो गए, आपके अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची हो गई। चलिए आगे क्या दिया इसके बारे में, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जो तालिका थी इसको पूर्ण करना है। संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र जैसे मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। तो मेरे जिले में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो मेरे जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और मेरे जिले में वन्य जंतु अभ्यारण्य कितने हैं, 1। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो आप जिस जिले से हैं उस जिले की जानकारी यहाँ पे आपको देना है। फिर अगला है, मेरे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 12। वन्य जंतु अभ्यारण्य कितने हैं, 24। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 3। और मेरे देश में, यानी देश में सभी लोग कहा जाएगा, सभी का देश है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भारत में, 106। वन्य जंतु अभ्यारण्य कितने हैं, 528। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18। तो इस प्रकार आपका जो प्रोजेक्ट 1 का ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, सूची बनाइए। तो आप उत्तर बताएंगे, क्या बता देंगे इसका उत्तर, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए औद्योगिकरण, शहरीकरण, खेती के लिए भूमि, भीषण सूखा, वनों में अग्निकांड आदि कारक उत्तरदायी हैं। इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट 2 का प्रश्न नंबर अ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर ब देखते हैं। प्रश्न नंबर ब में क्या दिया है, वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो उत्तर देखिए, वनों की कटाई से पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव हो रहा है। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। नंबर 2, प्रदूषण, विषदूषण, भूमि की उर्वरता में कमी होती है। नंबर 3, मनुष्य का जीवन संकट में हो रहा है। और नंबर 4, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। क्या करने से, वनों की कटाई करने से। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रोजेक्ट 2 का प्रश्न नंबर ब कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कौन सा अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या था आपका, पौधे एवं जंतु का संरक्षण कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।